एक ऐसा किला जो दिखाई नहीं देता था, आज हमने उस तक पहुंचने का सोच लिया। पहुंचकर हमें पता चला कि ये किला जितना ऊपर बना हुआ था उतना ही नीचे बना हुआ था, जिसके लिए सीढ़ियां जा रही थी। जो नीचे का तहखाना था वहां बारिश के कारण पानी भर चुका था। अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद पृथ्वीपुरा गांव में पहुंचे, जहां इस किले के लिए रास्ता जाता है। तो चलिए जानते हैं इस किले के ना दिखाई देने वाले रहस्य को। आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये आंखों से ओझल हो जाता है। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ऐसे किले पर जो दिखाई नहीं देता है, उसकी तलहटी तक हम पहुँचे हैं। हमारे शहर अलवर से ही लगभग 32 किलोमीटर पड़ता है और ऊपर वो सामने आपको दिख रहा है, एक अद्भुत ही तरीके से बना हुआ है जिसका कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं कैसे तो बनाया होगा इसे उस समय, और इसके आसपास कोई बड़ा किला भी नहीं नज़र आता जिससे हमको पता चले कि चौकी है। लेकिन आज हम इसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे आखिर अंदर से बना कैसा हुआ है। बताया जाता है कि ये 11वीं सदी में बना। पृथ्वीराज चौहान के वंश ने इसे बनाया था और उन्हीं का शासन रहा, क्योंकि अलवर जो ज़िला है, जो बाला किला है, उस पर भी पृथ्वीराज चौहान के वंश का शासन रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम देखने वाले हैं, पूरा इतिहास बताऊंगा। चलिए। तो भाई अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ये जो डंडी है ये मैंने पहली बार यूज़ में ली है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी खड़ी चढ़ाई पे हम फिसल जाते हैं। जनरली ट्रैकिंग वाले भी सजेशन देते हैं कि ऐसी स्टिक आपके साथ होनी चाहिए। इसे हाइकिंग पोल बोलते हैं और ये बहुत मदद करेगी हमारी। और यहाँ पे भेड़ जा रही है, हम भेड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं, भेड़ चाल। तो ये हमें बताएंगे रास्ता कहाँ से है। रास्ता बताओ, चलो। मैं वो सामने किला ऊपर, और हमें देखो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से है ना सीधा चढ़ना है, इंक्लाइन, कुछ नहीं करना, जो हमारे लिए बहुत टिपिकल होने वाला है। चलो भाई, और धन्यवाद यहाँ के गांव लोगों का जिन्होंने हमें यहाँ से अवेलेबल कराई पानी की बोतल, जो हम भूल गए। तो भाई बहुत टिपिकल रास्ता है और हम चढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे शूज़ थोड़े बढ़िया हैं, ट्रैकिंग वाले हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के मैंने लिया है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे लिए चैलेंज ये होता है किसी किले पर पहुंचना। आपको लगता है कि वीडियो तो आसानी से बन जाती है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये ट्रैकिंग, ये बहुत टिपिकल होती है और टेम्परेचर मनमाया होता है। तो दोस्तों, आधी चढ़ाई चढ़ ली है और भाई ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ कोई ट्रैक नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ। मुझे तो सोच के ही ये आता है कि यहाँ कभी ट्रैक कैसा रहा होगा, क्योंकि कुछ भी नामो निशान हमें नहीं दिख रहा है और हम सिर्फ सीधा जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चढ़ाई है, मतलब इस पर हम घूम घूम के रास्ते जा रहे हैं। और ये ट्रेल जो दिख रही है छोटी छोटी, ये यहाँ बकरी चराने वालों ने बना रखी है। चल भाई, आधा घंटा तो हो गया चढ़ते चढ़ते। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। अभी तो ये लग रहा है फ़िलहाल कि कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता। दोस्तों, सही बता रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है। और अभी भी वो किला थोड़ा सा दूर बच रहा है, लेकिन पहुँचना बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत टिपिकल है। पर आपको दिखाना है अंदर से, तो काम करना है, ये काम है मेरा, और उसे मैं पूरे जी जान और धर्म के साथ करूँगा। तो भाई इतनी ऊंचाई पे हमें एक भाई मिले हैं। क्या नाम भैया आपका? राम स्वरूप मीणा जी। और ये हमारी वीडियो देखते हैं और ये हमारा सपोर्ट बन के ऊपर जा रहे हैं। इनके पीछे पीछे हम चलेंगे। थैंक यू राम स्वरूप जी, ले चलो हमें भी आपके पीछे पीछे। कौन कौन सी वीडियो देखी आपने? गल्ला देख रहा कि गल्ला कोई मैं नहीं बनाई। आपने बनाई? हाँ, वो मेरा फोटो ना हो बस। आवाज़ मेरी। अच्छा, चलो। घास फूस है ना। हाँ हाँ, कहाँ से बता रहे थे आप इनका मेन रास्ता? अच्छा, दर्रे में से था। हाँ, दर्रे में था, इधर से पूरा काट रहे थे। अच्छा, यहीं से पहले बनाया गया था। अब यूँ बोले बाड़ी को किलो और या कोई भाई बताया, हाँ काका बाबा ने कहा। हाँ, अब उन्होंने वो टाइम फैलन हुआ। अब आजकल तो मैसेज होगा, फोन देना, कोई काय करना। वह टाइम करे वो उन्होंने पील सोच जोड़ा। हाँ। मगर कभी संकट पड़े पील सोच जोड़ दियो, संकेत कर दियो, हम आ जाओगे। अच्छा,
जो मासूयान ने कोई यहाँ पील सो जोड़ के बने भी ना पूरो अच्छा वन कर देखो आवे कि सुबह तो खांडा ले रहा है भाई राजपूतों का काम बोले भाई जो खांडा वापिस चल जाए हाँ हम तो युद्ध लड़ा है जो खत्म करेगा नहीं खाएगा गाँव का लोग नहीं कौन को किलो बताओ है अच्छा कौन सा का कौन ना लिख रहा है कहीं जागा जागा भागा ने पर ये पहला राजा महाराजा ये ठाकर ही बनावा राजपूत और का हाँ ये नहीं गई छत रास्ता जिन्होंने वो मार का पूरा खाम बना तो पूरा यार अच्छा पूरा ना बनो अरे पूरा खाम बना या अब तो खंडर हो गया तो मैं जो इसे देख रहा हूँ तो देख आपको 10 साल हो गए हम 6 तो नाल सब्जी नाड़ गई रहे जी नो सिड्डी अच्छा भाई हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट उस दरवाजे की तरफ जो कभी यहाँ पे रहा था मेन दरवाज़ा और उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं यहाँ से रास्ता क्योंकि हमने रास्ता गलत चूज ये इधर से यूँ आई गए अच्छा तो दोस्तों हालत ख़राब है और फिर भी इतिहास की वीडियो बनानी है और हम लगभग 1 घंटे से चढ़ रहे हैं और खड़ी चढ़ाई चढ़ी दूसरा रास्ता ये बताते हैं तो बिल्कुल देखो एक बार कोई रास्ता नहीं दिखेगा झाड़ों से ढक चुका है और अब आपको अंदर लेके चलते हैं इस किले में ये मुख्य दरवाज़ा अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमें सीधे हाथ की तरफ मेहराबें नज़र आती हैं 3 कमरों की बहुत सारे आले नज़र आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि कभी यहाँ पर मुग़लों का भी इम्पैक्ट रहा है क्योंकि इतने आले बनाने की प्रथा सिर्फ मुग़लों की ही थी और ये सच है कि किसी ने बोला कि 1100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने बनवाया ये तो उसके बाद मुग़ल आए थे और मुग़लों ने अपनी छाप छोड़ी क्योंकि मॉडिफिकेशन होता रहता था जब आपको प्रवेश द्वार से एंट्री मिल जाती है तो ये गेट आता है छोटा सा जिसकी हाइट 7 फीट है इसमें आओगे तो इधर की तरफ आपको एक होल नज़र आएगा ये देखिए एक होल इधर की तरफ नज़र आ रहा है और एक ही इधर तरफ तो मतलब गेट को लॉक करने के लिए एक डंडे का सिस्टम जो था यहाँ पे लगा हुआ था तो ये चीज़ दर्शा रहा है उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें राइट साइड में यहाँ गड्ढा दिखाई देता है जो अवश्य उस समय का टाँका रहा होगा यानी बारिश का पानी इकट्ठा होता था इसमें जिसे यहाँ के लोग काम में लिया करते थे फिर जब मैं बीच में आ जाता हूँ तो अनेक झाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ पर झाड़ियों से घिरा हुआ वो सामने देखो अभी भी सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए और नो डाउट कि ये जो है मुग़लों का रहा है शायद हसन खां मेवाती के समय जब यहाँ राज रहा था बाबर का उनका तब ये बनवाया गया हो लगभग 450 साल पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये किला बहुत ख़तरनाक है भाई इन दिनों में तो खासकर क्योंकि झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं और ऐसी झाड़ियों में सांप और मॉनिटर लिजार्ड होती हैं वो नॉर्मली निकलते हैं और यहाँ के लोग बता भी रहे थे कि बगैरा भी हो सकता है अब कुछ भी हो जाए फिर ये देखो ये एक और गेट आया अब ये कमरा है प्रॉपर बना हुआ ये एक और गेट आया अब ये देखो ये कमरा और सेम वही लॉक सिस्टम इस गेट में भी था ये उससे थोड़ा सा छोटा है 6 फीट के आसपास और ये अब इस कमरे को अंदर से दिखा दिनेश इधर से दिखा और वो गोल घुमा ऊपर छत भी देखो बची पड़ी है अभी छोटी सी इसमें लैंटर नहीं है लेकिन इसमें आले ही आले हैं और हमने ऐसी चीज़ें हमने कहाँ देखी हमको बता देता हूँ कूल के कुंड जो नारायणपुर में स्थित है वहाँ हमने मंडावर में जो स्थित है वो देखा वहाँ पे भी ऐसी कला थी और इसकी खास बात हमें ये लगी कि ये बहुत उठकर ऊपर बनाया गया है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मेरे हिसाब से 150 मीटर की ऊंचाई अब ये जैसे दीवार जो दिख रही है टूटी हुई दीवार है यहाँ कोई रास्ता नहीं था लेकिन हम चल रहे हैं इधर और इधर से हम जब चलते हैं तो यहाँ से ये जो पृथ्वीपुरा गांव है वो दिखाई देता है तो मतलब ये पीछे का नहीं तो ये पूर्व मुखी रास्ता है जो नज़र रखने के लिए बनाया गया था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है और आपको बता दूं कुछ लोगों ने कहा कि ये शिकार गृह है राजा जी जब शिकार करने निकलते थे तो ऐसे भी आराम गृह बनवाया करते थे
और इसके आसपास लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जंगल था। तो इसलिए यहाँ पे बघेरे जब भी थे, टाइगर भी थे। अब टाइगर तो नहीं है लेकिन बघेरे हाँ बताते हैं लोग बाग है। और इधर यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब देखो इधर भी यहीं वही लॉक सिस्टम, तो वो प्रणाली सेम थी सब जगह। इस गेट पे भी लॉक सिस्टम था, यानी एक सिपाही यहाँ खड़ा होता होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर, जो यहाँ से ये जो कक्ष बने हुए हैं। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे इतने सी प्लास्टिक की बोतल दिखाना, जैसे कोई लोग आए और ये प्लास्टिक की बोतल पटक गए, तो प्लीज़ यार ये चीज़ें मत करो, ये हमारी धरोहर को नुकसान पहुँचाती है। क्योंकि ये प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं इसको गलने में। अब ये जो गेट दिख रहा है ये कभी इस कमरे का गेट हुआ करता था, लेकिन आज झाड़ फूस है। जरा मत लो। अच्छा हाइनाज, अब जैसे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर बघेरा बैठा था, उसके निशान हैं, घास वास तोड़ रखी है। तो भाई नहीं, अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनिशियली हमें कितने मंजिल दिख रहा है। ये नीचे से यहाँ पे आ जा, ये नीचे से यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रही हैं, ठीक है। ये सीढ़ियाँ ऊपर आई है, फिर ऊपर भी गया, तो 2 मंजिल तो हमें यहीं से दिख रहा है। ऊपर से तीसरे मंजिल का आसार भी दिख रहा है। नीचे सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये पहली मंजिल की हैं। इस पे से ऊपर आके दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ टूट चुकी है और तीसरी मंजिल का भी हमें आसार दिखाई दे रहा है। तो मतलब कभी ये 3 मंजिल का तो मिनिमम रहा है। और अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, ये देखने लायक हैं। छोटे छोटे कमरे ही होते थे पहले राजा महाराजाओं के। तो पहली बात तो इसको बनाना ही बहुत टिपिकल है आज के टाइम में, इतनी ऊंचाई पर, वो भी जब पानी की सुविधा तो है ही नहीं। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, इधर से गेट से निकलते हैं। निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे? तो नीचे जो ये तहखाना था उसके लिए सीढ़ियाँ बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। अब इसी के साथ जो रहस्य था कि नीचे आखिर क्या था ऐसा उस तहखाने में और क्यों बनाया गया था, ये उस दलदल के साथ चला गया, या फिर कहें छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमें नहीं पता चला। फिर हम आगे बढ़ दिए। तो भाई टिपिकल चीज तो है यहाँ पे, मेरे से वो तो है ही, साथ ही साथ हमारे कैमरामैन भी बनते हैं। हाँ आज भैया अभी इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आपको थोड़ा ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। जय श्री राम, भगवान भोलेनाथ रक्षा करना। ये भाई कितनी पुरानी सीढ़ियाँ हैं और बिल्कुल खड़ी। जो आसार देख रहे हैं ये कम से कम 4 फीट चौड़ा है, तो इस पे आराम से चल पा रहे हैं। और ये सामने वाला एरिया ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ जो घोड़े से अब आते थे तो उनको खड़ा किया करते थे। तो जगह है काफ़ी विचित्र है अपने आप में, आज तक रहस्य समेटे हुए है। और अगर धमकी सी बारिश हो जाए तो पेड़ पौधे इतने उग जाते हैं कि दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल भी। तो ये था वो किला जिसके बारे में लोगों की मान्यता मैं बता देता हूँ। किसी ने बोला कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए है, किसी ने बोला कि ये शिकार गाह है, जो मुझे जहाँ तक सही लगा। दूसरा किसी ने बोला कि ये छोटी छोटी चौकियाँ हुआ करती थी, लेकिन चौकी यहाँ बनाने का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था, तो शिकार गाह लगी। दूसरा ये बताया गया कि इस किले का निर्माण दिल्ली के कोई राजा थे, उन्होंने भी करवाया। तो ये कमेंट के बेसिस पे मेरे आंसर थे। और यहाँ के भैया जो बता रहे हैं कि कहते हैं कि इसका निर्माण पूरा ही नहीं हो पाया था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये क्या है भैया? ये हमें यहाँ मिले जंगल। ये गणगौर है। गणगौर? हाँ। बेर का छोटा बच्चा दिखा। बेर का नहीं, पेड़ है गणगौर। पेड़ बहुत चिकनाट है, कौन सी विटामिन मिले सबसे ज्यादा। बेर का जैसे ही है वैसे थोड़ा सा।